तो मैं पहुंच चुका हूं एकवीरा माता का मंदिर, जिसका निर्माण कहा जाता है पांडवों ने करवाया था। ये मंदिर सुंदर सी कार्ला लेनी यानी कार्ला गुफाओं के बीच में बना हुआ है। दोस्तों ये मंदिर आगर और कोली समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। कहा जाता है कि ये उनकी कुल देवी हैं। दोस्तों यही वजह है कि नवरात्र में यहाँ बेहद फेमस मेला लगता है। और देखिए ठीक है इसके पीछे ये बुद्धिस्ट गुफाएं हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है साइकिल यात्रा का 118वां दिन और ये देखिए छोटी नंदी रखी हुई है और यहाँ पे हम रुके हुए थे। ये स्वप्नपूर्ति रेजिडेंसी है जहाँ पर हमें एकोमोडेशन मिल गई थी। और क्योंकि मैं एकवीरा देवी के टेम्पल के दर्शन करने के लिए आया था, सो यहाँ पे कोई धर्मशाला या ट्रस्ट की तरफ से कोई लॉज वगैरह नहीं थी, इसलिए मैंने जब यहाँ बात करी तो यहाँ पे मुझे स्टे मिल गया और इसके लिए मुझे कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ा। सो अब मैं अभी थोड़ी देर के लिए रूम को लॉक कर रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ एकवीरा देवी के दर्शन करने, जो कि 1-1.5 किलोमीटर करीब हिल पर है। तो मैं दर्शन करके आ जाता हूँ, फिर यहाँ से मैं आगे निकल जाऊँगा भीमा शंकर की तरफ। सो गाइस देखिए होटल के बाहर कुछ ऐसा खूबसूरत सा नज़ारा है और हमें वहाँ सामने हिल पर जाना है। लेकिन आपको ये देखिए बहर गाँव है ये। सो इसके जो श्री आई एकवीरा शक्तिपीठ पायथा मंदिर है, इसके दर्शन करा देते हैं। ये देखिए जय हो माई की। काफ़ी भव्य मंदिर है दोस्तों। और इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं हिल पर आदि शक्ति आई एकवीरा देवी के दर्शन करने। दोस्तों अगर आप यहाँ स्टे करते हैं तो आपको यहाँ से देखिए एकवीरा रिक्शा सेवा संघ से यहाँ से आपको रिक्शा भी मिल जाता है ऊपर जाने के लिए। भैया से चार्ज पूछ लेते हैं, कितना लगता है भाव? 150 आने जाने दोनों का? आने जाने का 150, 3 आदमी का। 3 आदमी का यानी 50 रुपये पर हेड जाना, 50 रुपये पर हेड आना। और सो गाइस आप लोग यहाँ से ये रिक्शा संघ है, यहाँ की सवारी ले सकते हैं। और ये देखिए सामने है वो रोड, सो आपको वहाँ जाना है वो सामने। वो देखिए अब सामने पहाड़ी एकदम बादलों से ढक गई है, फॉग से। सो वाकई दोस्तों ये किसी स्वर्ग जैसा नज़ारा है जहाँ पर मैं पिछले 10 दिनों से घूम रहा हूँ। मैंने शुरुआत करी थी नासिक, फिर मुंबई और अभी पुणे डिस्ट्रिक्ट चल रहा है। तीनों जिलों में मज़ा आ गया। और ऑफकोर्स रायगढ़, 4 ज़िले घूमे हैं और 4 ज़िले जो हैं गजब है महाराष्ट्र के। ये देखिए ये कुछ चेतावनी लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए मंदिर पर जाने से पहले। ये देखिए सब लोग मंदिर से आ रहे हैं ट्रैक करके। बाइक में बैठ के यहाँ तक आ गए। भाई की यहाँ पे शॉप है और यहीं से मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए रास्ता है, तो चलते हैं आगे। ऐसे आपको बाहर दुकानें मिल जाएंगी जहाँ पर आपको माई की मूर्तियाँ, प्रसाद और काफ़ी सारे फूल माला। और यहाँ पे ऊपर ये स्नैक्स काउंटर वगैरह भी आप खा पी सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सही एक्सपीरियंस है दोस्तों। हिल पर आपको स्टेज चढ़ते हुए ऊपर जाना होगा। जय माई की, जय माई की। सो गाइस ये देखिए कितना प्यारा झरना है और वो दिख रहा है अभी यहाँ से शहर। अभी तो और भी ऊपर जाना है। और पहाड़ की एक खासियत ही होती है कि आपको झरने बहुत मिलते हैं। वाह कितना झरना है, देखिए कितना ऊपर से बह रहा है, बहुत ही सुंदर। और गाइस मैं आपको बता दूं कि आदि शक्ति नाम से एकवीरा माई पर एक शो भी बना हुआ है, जो कि सीरियल है, टीवी पर आता है। यहाँ मंदिर तक जाने के लिए आपको करीब 500 सीढ़ियाँ चढ़ के आना होगा, फिर आप ऊपर पहुँच पाएंगे। देखिए अभी सीढ़ियाँ बाकी हैं, ये हमें और टर्न लेना है। दोस्तों ये जो पूरा मंदिर है ये कार्ला की गुफाओं से घिरा हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे केव्स, मैंने इससे पहले कई सारे आपको ब्लॉग में डाले हुए हैं। ये देखिए ये केव्स आपको दिखाई दे रही होंगी, ये कार्ला केव्स हैं और इन्हीं से घिरा हुआ है ये आई एकवीरा देवी का मंदिर। दोस्तों आपको ये जो कार्ला लेनी दिख रही है यानी कार्ला केव्स,
ये पुरातत्व विभाग के अधीन है और ये बौद्ध धर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे एंट्री के लिए अलग से टाइमिंग वगैरह होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है वो आगरी और जो कोली समाज है उनके लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय है और बड़ी संख्या में वो लोग यहाँ आते हैं। और ख़ास तौर पर जब नवरात्र होते हैं, जो माता रानी के 9 दिन होते हैं, उस दिन यहाँ पर माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है शहर पूरा। वो मंदिर नीचे जहाँ पर हम रुके हुए हमने दर्शन किए थे और वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच गए। देखिए झरना कितना सुंदर है। ये कार्ला केव्स और एकवीरा माता का मंदिर। वहीं दोस्तों बता दूं कि इस मंदिर को लेकर एक प्राचीन कहानी और भी है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान स्थानीय जनजातियों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था और माता की पूजा की थी। तो आपको दर्शन करने के लिए जाना होता है तो आपको ऐसे हर्डल्स क्रॉस करने होंगे क्योंकि नवरात्र वगैरह में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो ऐसे ये लाइन बना दी जाती है, हालांकि अभी उतनी भीड़ नहीं है। सो चलिए, अगर अलाउड होगा तो आपको दर्शन कराएंगे। गैलरी में फ़ोटो का अलाउड नहीं होगा तो हम दर्शन करेंगे, फिर आपको बाहर निकल के और जानकारी देते हैं मंदिर के बारे में। माई के सो दोस्तों पहुंच गए हैं एकवीरा माई मंदिर के दर्शन करने। देखिए मंदिर से कितना सुंदर नज़ारा है। जय माई। दर्शन कर लीजिए दोस्तों। जय हो मैया। सो दोस्तों बहुत ही प्यारा स्वरूप था माई का, आपने दर्शन किए होंगे। और ये देखिए वृक्ष की पूजा भी यहाँ पर हो रही है और ये अब एग्ज़िट का रास्ता। और दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दूँ, महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत अहम रोल है। सो मैं आपको बता दूँ, आगर ठाकरे यानी जो ठाकरे हैं यानी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे, उनकी एक कुल देवी है। गाइस हमें मिल गया अनुराग मिश्रा। अनुराग भाई कैसे? अनुराग भाई और हम मंदिर के दर्शन कर रहे थे और ये IPL टीम का हिस्सा है, मुंबई इंडियंस का। और बेस्ट ऑफ लक, आपके रोहित शर्मा भाव और हार्दिक पांड्या ने ट्रॉफी जीत ली है। थैंक यू भाई। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप यहाँ पहुँचे कैसे। तो मैं आपके लिए बता दूँ कि यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है लोनावाला। और बड़े शहरों की बात करूँ तो पुणे और मुंबई आपको बड़े शहर हैं जहाँ पे आपको फ़्लाइट्स मिल जाएगी और ट्रेन भी मिल जाएगी। खाने पीने के लिए यहाँ कोई टेंशन है नहीं। और एक बात और, यहाँ पे नॉन वेज वेज दोनों चलता है क्योंकि ऐसा मंदिर के आसपास दिक्कत नहीं है। सो वो आप देख सकते हैं। खाने पीने के लिए सुविधाएं, रहने के लिए भी ये थोड़ा सा महंगी जगह है, हालांकि आपको कुछ चीपेस्ट होटल्स भी मिल जाएंगे क्योंकि ये पूरा लोनावाला का एरिया है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, देखिए गाइस, ये हैं सुंदर सी कार्ला गुफाएं, कितनी खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर। गाइस कीप सपोर्टिंग। अब बढ़ते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो कि हमारे इस साइकिल जर्नी के 7वें ज्योतिर्लिंग होने वाले हैं। और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए अपनी छोटी नंदी को चलाता रहूँ, साइकिल को चलाता रहूँ और यूँ ही पूरा भारत घुमाता रहूँ।